friends, most welcome on your channel English speaking by अनिल सर। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने मीनिंग्स की सीरीज़ में फिर मौजूद हैं। आज वही बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग्स रिगार्डिंग इंटरव्यूज़, डिफेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स, आज उस मीनिंग की डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और प्लीज़ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। और फ्रेंड्स, चलते हैं और मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मीनिंग इज डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स मेहनती। समझना है हमको, क्योंकि मीनिंग में और भी पढ़े हुए मीनिंग है, हार्ड वर्किंग भी हम आपको भी बताएंगे। तो डिलीजेंट मीन्स मेहनती का सेंस यहाँ पे होता है कि हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज ड्यूटी एंड हिज वर्क। मीन्स जो काम करे और काम के साथ साथ रिजल्ट का भी ध्यान रखें कि जब हम वर्क कर रहे होते तो हम ये भी देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो जब हम वहाँ पर बहुत ही केयरफुल होते हैं, जब हमें सारा रिजल्ट की उम्मीद होती है और हम पता लगा लेते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं पॉजिटिवली कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जब होता है हम उसे कहते हैं डिलीजेंट। अक्सर हम स्टूडेंट यूज करते हैं, ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है डूबियस। डूबियस मीन्स होता है शक्की, जिसे हम लोग शक करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, शक्की भी बहुत प्रकार के होते हैं, बट यहाँ डूबियस का हम बात करते हैं कि डूबियस पर्सन जब बोलते हैं जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि ये बात सही या गलत, मीन्स वो इस मामले में रहता है कि कभी लगता है सही, कभी लगता है गलत। तो जब ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ कोई प्रूफ नहीं होता है बट दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, तो ऐसे केस जब होता है, मतलब श्योरिटी कोई भी नहीं है बट कभी लगता है किसी की भी चीज़ को देख करके, किसी बातचीत सुन करके कि ये बात शायद सही है, कभी बात लगता है गलत है। तो जब ऐसी कंडीशन जिसका दिमाग गुजर रहा होता है, हम उसे कहते हैं इज अ डूबियस पर्सन। जल्दी नेक्स्ट मीनिंग बात करते हैं। एक्सेंट्रिक मीन्स होता है झक्की। जो झक्की मतलब हम लोग अक्सर यूज करते हैं, बहुत ही झक्की व्यक्ति है। तो एक्सेंट्रिक और झक्की, तो झक्की मतलब समझ लीजिए झक्की कहते कैसे हैं। झक्की मतलब वो होता है, आपने देखा कि जिस व्यक्ति का जो विचार होता है या उसकी जो बात होती है वो उसमें बार बदलता रहता है। मीन्स सॉरी, थोड़ा सा माय मिस्टेक गलत बोला यहाँ पर। झक्की मतलब हुआ जिसके व्यवहार में हम देखेंगे जो कुछ अजीब वगैरह व्यवहार करता है, ये क्या चीज़ अजीब वगैरह व्यवहार करता है, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं हु मेक्स स्ट्रेंज बिहेवियर। मतलब जो है सेंस ये निकला कि आपने कोई बात पूछी, सिंपली अगर समझा दें आप एग्जाम्पल से, तो आपने देखा 4 लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी अननोन बैठा है किसी पार्क में, तो आप 4 लोग अगर कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं, एक आदमी अलग बैठा हुआ, तो हमारा एटिकेट्स कहते हैं, मैनर कहते हैं कि हमें उससे पूछना चाहिए क्या भाई साहब ठंडा लेना चाहेंगे। तो व्यक्ति आपने सोचा होगा कि अगर नहीं पीना चाहे बोले नो थैंक्स कह देंगे, बट वो कहते हैं क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है कोल्ड ड्रिंक है आपको। तो समझिए उसने एक अजीब गरीब व्यवहार किया, मतलब आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया। तो जब भी कभी कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा व्यवहार करे जो आपने एक्सपेक्ट न किया हो, तब कहते हुए है झक्की आदमी, इंग्लिश बोलते हैं एक्सेंट्रिक। नाउ नेक्स्ट में इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक मीन्स उत्साही। उत्साही मतलब क्या होता है, टू शो अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट अबाउट समबडी। किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जब इंटरेस्ट हो रहा हो, बहुत ज़्यादा एक तरह का डिवोशंस हो रहा हो, तब कहते हैं ये इंथुसियास्टिक। मीन्स यहाँ पे ये सेंस अगर समझना चाहें तो जब हम किसी काम पर इंथुसियास्टिक होते हैं, जैसे आप यू आर इंटरेस्टेड फॉर योर प्रिपरेशन, तो आपको गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी परिस्थिति में आप पढ़ाई कर लेंगे और आप एनी हाउ करके ही रहेंगे, मतलब पूरा इंटरेस्ट शो कर रहे होंगे, तब कहते हैं इज अ इंथुसियास्टिक पर्सन। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल। मीन्स होता है असाधारण का मतलब अक्सर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे की चीज़ क्या है, ये एक्सेप्शन है। ये जैसे कि मैथ में रूल होते हैं, कुछ इंग्लिश में रूल्स होते हैं, तो अपवाद भी बोलते हैं हम लोग, वही मतलब असाधारण, मतलब कुछ अनयूजली, ये हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग, जो चीज़ समझ के परे हो कि ऐसा होना संभव नहीं, ऐसा हो नहीं सकता बट ऐसा हुआ है, दैट इज असाधारण। जैसे हम बात अगर करें तो असाधारण सेंस एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी गिरा 4th स्टोरी बिल्डिंग से और नीचे खड़ा हो गया, तो अब समझिए कि 4th स्टोरी बिल्डिंग को नीचे 4थी मंजिल से नीचे गिरे और नीचे आके आकर खड़े हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि हड्डियाँ भी बिल्कुल सुरमा बन जाएंगी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि वो आया, कुछ ऐसी कंडीशन, जोग्राफिक कंडीशन हुई बॉडी की, नीचे सीधा पहुँच के मूवमेंट हुआ, जाकर के सीधा खड़ा हो गया, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कोई भी छत से गिरेगा नीचे सीधा खड़ा हो जाएगा। तो एक एक्सेप्शनल केस ऐसा हुआ कि जिससे वो किसी कारण से बच गया, दैट इज ऐसे कहते हैं असाधारण केस, जो कि सामान्यतः न होते हो। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है बहुत अधिक खर्चीला। अब देखिए एक्स्ट्रावेगेंट बहुत अधिक खर्चीला, आपने एक्सपेंसिव भी पढ़ा हुआ है, बट एक्स्ट्रावेगेंट और एक्सपेंसिव बहुत डिफरेंस है। एक्सपेंसिव का यूज करेंगे जैसे कि ऐसा मीनिंग इसके पास में मतलब पैसा बहुत है, खूब खर्च करता है, ये पैसा भी है।
अच्छी सैलरी है, खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्स्ट्रा वेगन कब होता है? जो अपनी अर्निंग से ज़्यादा खर्च करे, मतलब स्पेंडिंग मोर मनी देन ही कैन एफोर्ड। एफर्ट माने खर्चा उठा पाना, बहन करना। अपना जितना हमारे अर्निंग है उससे ज़्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति कहते हैं दे आर एक्स्ट्रा वेगेंट। नेक्स्ट है फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल। आपने देखा फिकल माइंडेड लोग होते हैं जिनके दिमाग में कभी कुछ आता है तो जल्दी बोलते हैं चंचल दिमाग का आदमी है। नेक्स्ट वन इज फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मीन्स चापलूस। जानते हैं सिंपल सा, तो झूठी तारीफ करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं फ्लैटरिंग है। जबरदस्ती बातें अपने लगाए कर रहे हैं, किसी को खुश करने की कोशिश में है, यार फ्लैटरिंग। नेक्स्ट है फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल मीन्स होता है भुलक्कड़। तो भुलक्कड़ मीन्स जनरली जो है लोग भूल जाते हैं अपनी बातों को, और कहीं कुछ चले जाते हैं, सामान कुछ लाना और भूल जाते हैं, तो जल्दी भूल जाने वाली आदत होती है दिया फॉरगेटफुल। इसको पढ़ेंगे फॉरगेट, ध्यान देना, कोई फॉरगेट रीड ना करे, फॉरगेट मतलब इसमें रा का प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग बोलते नहीं है और ओपी बात नहीं पढ़ते हैं, फॉरगेट फुल अलग। नेक्स्ट वन इज जेंटल। जेंटल मीन्स सज्जन। सज्जन मतलब हम लोग जानते हैं कैसे लोग जो क्वाइट एंड पोलाइट हो, शांति विनम्रता का व्यवहार करें। ये हम काम एंड काइंड भी कर सकते हैं, शांत और दयालु प्रवृत्ति लोग होते हैं, तब कहते हैं दे आर वेरी जेंटल पर्सन। ब्लॉग से भी बोलते हैं लेडी जेंटलमैन, इसलिए बोला जाता है जेंटल मतलब कि लोग क्वाइट एंड पोलाइट और शांति विनम्रता का व्यवहार करें। नेक्स्ट है ग्लूमी। मीन्स होता है उदास। तो उदास मीन्स क्या हुआ? जल्दी, उदास का सेंस और दुखी दो अलग शब्द है। सैड इज वेरी सैड। दुखी मतलब कोई घटना घट जाती है दुखी हो जाते हैं, बट ग्लूमी कब होता है? जिस व्यक्ति को किसी काम में लग रहा है कि हम सफल होने की उम्मीद न दिखाई पड़े, तब कहते हैं वो आजकल बहुत उदास है। जैसे आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट में आपको लग रहा है कि हम पास नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप की कंडीशन ऐसी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, हम श्योर नहीं हैं। तो जब विदाउट मच होप ऑफ सक्सेस, जब सफलता की उम्मीद ज़्यादा नजर नहीं आ रही होती है, तो हम कहते हैं इज अ ग्लूमी। हम मतलब बातचीत से बहुत अच्छे से कोई से टॉकिंग करेंगे तो कैसे समझें वो ग्लूमी है या सैड है, तो यही डिफरेंस आएगा कि जब कोई कहता है मेरे यहाँ से ऐसा हो गया जिससे मैं दुखी हूँ, दैट वॉज सैड हुआ। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, उसकी बातचीत से ये लगेगा कि विदाउट मच ऑफ सक्सेस, उसे ये लग रहा है कि भाई हमें लग रहा है हम सफल नहीं होंगे, मैंने काम तो बहुत किया, मेहनत बहुत करता हूँ, बट हम सफल नहीं हो पा रहे। जब ऐसी बातचीत करेगा तो हम समझ जाएंगे इज अ ग्लूमी। नेक्स्ट है ग्लोरियस। तो शानदार, अक्सर हम लोग यूज करते हैं ग्लोरी में शानदार। ग्लोरियस बिल्डिंग भी आती है, यह हमने देखा है ग्लोरियस विक्ट्री। कहते हैं ना जब कभी कोई मैच होता है तो इंडिया ने बड़े ही कम विकेट्स और बहुत ही कम बॉल्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, तो कहते हैं जैसे ग्लोरियस विक्ट्री। तो मतलब होता है वो डिजर्विंग ग्रेट फेम एंड सक्सेस। डिजर्विंग ग्रेट फेम एंड सक्सेस, जो बहुत अच्छी सक्सेस बड़े अच्छे तरीके से कोई चीज़ होती है तो बोलते हैं ग्लोरियस। नेक्स्ट वन ग्रीडी। मीन्स होता है लालची, जानते हैं जो वांटिंग मोर, जो और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, दे आर ग्रीडी पर्सन, जानते हैं। फेस्टी। देखिए फेस्टी मीन्स बहुत अच्छा वर्ड है, तर्कशील। ऐसा व्यक्ति तर्कशील व्यक्ति हो, मीन्स हमेशा आर्गूमेंट देने को तैयार रहे, उसके अंदर कोई डर नहीं है, अपनी चीज़ को कंप्लीटली प्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं, दे आर फेस्टी मैन। नेक्स्ट वन इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। तो मेहनती मीन्स देखिए समझिए हमने कोई डिलीजेंट भी लिखवाया है, बट हार्ड वर्किंग कब यूज करेंगे कि हार्ड वर्किंग मतलब होता है टू पुट अ कंप्लीट इफर्ट, मतलब अपनी सफलता लाने के लिए पूरा प्रयास करें, कुछ भी प्रयास को छोड़े नहीं, तब कहते हैं इज अ हार्ड वर्किंग। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल। हेल्पफुल मीन्स मददगार। हम लोग जल्दी यूज करते हैं कि दिस थिंग इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, या दिस पर्सन वेरी हेल्पफुल। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो, कोई ऐसी चीज़ हो आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, यार कहते हैं मददगार व्यक्ति या हेल्पफुल। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल, मतलब लाभप्रद, ये हमसे उपयोगी भी कहते हैं। तो जल्दी जो चीज़ें ऐसी हों विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, विच इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, तब कहते हैं जैसे मिल्क इज हेल्पफुल। मिल्क हमारा कैसा हेल्पफुल है, फ्रूट्स आर कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, ऐसे हो जैसे हम अच्छी हेल्थ को मिल सकती है हमको, दे आर हेल्पफुल चीज़ें हम बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ध्यान दीजिए कि जैसे सब नेशन आता है तो पड़ता ऑनेस्ट, गलत हो जाएगा जब इसमें क्या होता है म्यूट होता है हमारे पास। तो म्यूट का मतलब क्या हुआ, इसे एच, जो म्यूट शब्द होता है हम उसको रीड नहीं करते हैं, तो हमें एच नहीं पढ़ना, हम कहाँ से पढ़ेंगे, ओ से पढ़ेंगे। तो ऑनेस्ट क्लियर, आप पढ़ना होता है ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को सच्चाई रूप में प्रेजेंट करे, दे आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट है इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव मतलब कल्पना शक्ति को थोड़ा समझा दें कि बहुत ही इनोवेटिव भी कह सकते हैं, इन्वेंटिव कह सकते हैं। बहुत ही इन्वेंटिव का मतलब ऐसा हो जिसके दिमाग में बिल्कुल एकदम नए नए आइडिया आते हों
नई नई चीज़ें ऐसी आती हों, हम तब उसे कहते हैं ही इज़ अ इमेजिनेटिव पर्सन या ही इज़ अ इमेजिनेटिव स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज आइडल। आइडल मीन्स हमने काम चोर लिखा है, हम निकम्मा भी कह सकते हैं, जो हमेशा काम से जी चुराता है, दे आर आइडल। नेक्स्ट वन इज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब होता है ढीठ, मतलब ऐसी खराब आदतें जो कि न बदली जा सके, तब कहते हैं बहुत ही ढीठ है। इनकॉरिजिबल मीन्स ढीठ। लॉयल मीन्स जिम्मेदार। लोग कहते हैं वी आर वेरी लॉयल, या हु इज लॉयलिटी, हु हैज लॉयल्टी, किसका लॉयल्टी है। तो जब कोई लॉयल व्यक्ति होता है हम उसे बोलते हैं सर, इस हिंदी बोलते हैं जिम्मेदार आदमी। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज लैकोनिक। लैकोनिक मीन्स क्या होता है, कम शब्दों में बात कहने वाला व्यक्ति। मीन्स बहुत से लोग होते हैं बहुत घुमा फिरा बात करते हैं, बट लैकोनिक मतलब होता है कि बड़ी ही चुनिंदा बातों में, चुनिंदा शब्दों में अपनी बात को पूरी कर देने वाला व्यक्ति लैकोनिक। तो जैसे हम लोग कहते हैं इट वॉज लैकोनिक कमेंट। लैकोनिक कमेंट मीन्स क्या हुआ कि जो बात कही गई है बड़े कम शब्दों में, बट उसके सेंस बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ समझा जा सकता है, दैट इज अ लैकोनिक। लैकोनिक पर्सन होता है, लैकोनिक स्टेटमेंट एडजेक्टिव है, कहीं भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है लर्निड। इसको ध्यान दीजिए, अपने से अच्छे से करिए। लर्निड यहाँ पे छोटी मात्रा है, लर्निड मीन्स विद्वान, मीन्स होता है हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। जैसे कि आपको नहीं लिख पाया था कॉम्पिटेंट, लास्ट हमारा जो वोकैबुलरी सीरीज वीडियो था उसमें आपको देख लिया था, आपको कॉम्पिटेंट का मतलब योग्य मतलब ये था कि हैविंग इनफ नॉलेज, बट वो पर्याप्त ज्ञान रखता था। यहाँ पे क्या है, लर्निड हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, ढेर सारा ज्ञान होना। तो जब लर्निड ढेर सारा ज्ञान होता है हम उसे कहते हैं लर्निड है, विद्वान। नेक्स्ट वन नैरो माइंडेड। लोग अक्सर जानते हैं नैरो माइंडेड मीन्स संकीर्ण विचारों वाला, संकीर्ण सोच वाला या छोटी सोच वाला भी ऐसे लोग होते हैं, जरा जरा बातों को बहुत बड़ा तूल देते हैं, दे आर नैरो माइंडेड। नेक्स्ट है मेटिकुलस, मीन्स होता है जागरूक। का मतलब सेंस यहाँ पे ये निकला जा करके जो व्यक्ति हु पे अटेंशन टू एवरी डिटेल या पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल के हर एक डिटेल पर बहुत ध्यान देता हो, सारी बातों को जानबूझकर सोच समझ के डिसीजन लेना व्यक्ति दे आर मेटिकुलस। मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले स्कूल का बैकग्राउंड पता करते हैं, रेट पता करते हैं, वहाँ का माहौल पता करते हैं, तब आप एडमिशन लेते हैं, तो यू आर मेटिकुलस पर्सन। नेक्स्ट वन इज अ नोटिसेबल। नोटिसेबल मतलब विचारणीय, मतलब ये नोटिसेबल थिंग है, मतलब आपको विचार किया जा सकता है, ऐसी विचारणीय चीज़ है, इसमें विचार किया सके, कंसिडर हम कर सकते हो, दे आर नोटिसेबल चीज़ होती है, या हम कह सकते हैं वो चीज़ देखने से तुरंत ही समझ में आती है। नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टिनेट। का मतलब होता है जिद्दी। कभी कभी हम इसका सिनोनिम स्कूल में स्टब बॉर्न भी पढ़ते हैं, स्टब बॉर्न या ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी। जिद्दी को समझते हैं, तो रिफ्यूज अदर्स ओपिनियन, किसी की बात को मानने से मना कर दे, अपनी बात को कहे यही सही है, या ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट वन ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, मीन्स ऑलवेज थिंग्स पॉजिटिव, या वो एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन। वो जानता है अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं कल करने परसों अगर हम एक पॉजिटिव में सही तरीके से वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। दे पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक, बहुत अच्छा शब्द है, हम अक्सर यूज करते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, पॉजिटिव है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट वन इज पैट्रियोटिक, मतलब होता है देशभक्त, जो लोग देश से प्रेम करते हैं, हुआ ग्रेट लव फॉर कंट्री, दे आर पैट्रियोटिक, देशभक्त। फ्रेंड्स, तो ये वोकैब की सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इन फ्यूचर में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्लीज़ लर्न प्रॉपरली, इसको लर्न कीजिए, एक दो बार आप सुनिए, और प्लीज़ आल्सो ध्यान दीजिए, पेशेंस थोड़ा रखिए, क्योंकि मीनिंग्स एक बार में हमें लर्न नहीं होता है, तो हम प्रैक्टिस करनी होती है, 2 से 3 बार हमको रिविजन करने होते हैं, इसके बाद में हम इन पर सेंटेंस बनाते हैं और जल्दी यूज करना होता है, वहाँ पे यूज करेंगे। तो डेफिनेटली माई प्रॉमिस दैट यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग मीनिंग। यदि आप सही से याद करेंगे तो मेरा पक्का प्रॉमिस है आपको मीनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम आपको ऐसी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, आपको ऐसे वीडियोज और मिलेंगे कि जितने भी मीनिंग्स हैं आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।